विद्रोहियों के दमिश्क में घुसते ही भाग खड़ी हुई असद की सेना। पुलिस चौकी पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरें भी अब निकल कर आ रही है, क्योंकि अब विद्रोहियों ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में दमिश्क को ले लिया है। और इससे जुड़ी एक और तस्वीर तस्दीक करती हुई पुलिस चौकी पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर आपके सामने, यानी पूरी तरह से हर तरफ इस वक्त विद्रोहियों का कब्जा है। अब आगे क्या होगा, कौन शासन करेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री सीरिया के बोल चुके हैं कि वो सत्ता हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं सीरिया के प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक बयान जारी किया है। कहा है कि मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मंत्री परिषद की बैठक में मैं मौजूद रहूंगा। मैंने सीरिया नहीं छोड़ा है, मैं अभी अपने घर पर ही हूं। असद सरकार में प्रधानमंत्री थे गाजी अल जलाली और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो तख्ता प्लाट पर सीरियाई प्रधानमंत्री गाजी अल जलाली का जो बयान है वो निकलकर सामने आया है। और यह आपको बताते हैं कि बयान में क्या कहा गया। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सीरिया के बोल रहे हैं कि मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हूं। यह बयान दिया गया है मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की बैठक में। मैं मौजूद रहूंगा, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। यह संकेत दे रहे हैं मैंने सीरिया नहीं छोड़ा है, यह बताया जा रहा है सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से। जी हां, और शायद इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर में हूं, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और पावर्स का ट्रांसफर हो जल्द से जल्द, बेहतर तरीके से हो, ये उनकी मंशा है और इसीलिए वो देश छोड़कर भागे नहीं हैं। इस बीच एक और अहम खबर है। सीरिया में हिजबुल्लाह चीफ रहे नसरल्लाह के पोस्टर फाड़े गए। ईरानी दूतावास के बाहर पोस्टर फाड़े गए। कासिम सुलेमानी के भी पोस्टर फाड़े गए। ये नए युग की शुरुआत है सीरिया में। विद्रोहियों ने नसरल्लाह और सुलेमानी के पोस्टर फाड़े हैं। ये देखिए तस्वीरें। यहां खास बात यह है कि सीरिया की इसी सरजमीन पर ISIS के आतंकियों के खात्मे में बड़ा रोल रहा था ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी का। वो हिजबुल्लाह जिसकी वजह से विद्रोही गुट अभी तक आवाज नहीं उठा पा रहे थे, उसके चीफ नसरल्लाह, इन दोनों के पोस्टर्स को अब सीरिया में फाड़ा जा रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है। ईरान का जो प्रभुत्व है वो सीरिया में अब नहीं रहा। कुल मिलाकर ये एक तरह का ऐलान है इस जेस्चर के जरिए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर। सीरिया में तख्ता पलट के बीच इजराइल का सीरिया के बॉर्डर पर बड़ा एक्शन। सीरिया की सीमा से लगे गांव में इजराइल का हमला हुआ है। गोलान जो हाइट्स का एरिया है, यहां पर इजरायली सेना टैंकों के साथ घुस गई है। इजरायली सेना का डिपो को तबाह करने का दावा भी सामने आया। तो ये देखिए, पहले से इजराइल ये चाहता था ताकि जो लगता हुआ सीरिया का बॉर्डर है और जो गोलान हाइट्स का इलाका है उसे कैसे बफर जोन में तब्दील किया जाए, और अब वहां पर जो इजरायली टैंक है वो दाखिल हो गए और एक के बाद एक इन टैंक के जरिए हमला किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, राजधानी दमिश्क पर अब हो गया है विद्रोही गुटों का कब्जा। दमिश्क छोड़कर बशर अल असद भाग चुके हैं। असद के घर में विद्रोही दाखिल हो चुके हैं। विद्रोहियों से डरे असद के सैनिक। दमिश्क में असद के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है, यानी विद्रोहियों ने जिस तरह से कब्जा जमाया है उसके समर्थन में भी लोग उतरे। होम्स शहर पर कब्जा हो चुका है। होम्स छोड़कर असद के सैनिक भाग चुके हैं, यानी धीरे धीरे करके जो तमाम इलाके हैं, तमाम शहर हैं, वो विद्रोहियों की जद में आ चुके हैं। और देखिए खौफ कैसा है सैनिकों में। वर्दी छोड़कर सादे कपड़े में वहां के सैनिक भागे हैं ताकि पहचान ना पाए उन्हें कोई। बशर के पिता की मूर्ति को तोड़ दिया है वहां के लोगों ने, विद्रोहियों ने। जेलों से 3500 कैदियों को छुड़ाया गया है।